हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर। जो चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट, उसका टॉपिक है क्वांटम नंबर। सबसे पहले क्वांटम नंबर होते क्या हैं, तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखें। क्वांटम वर्ड अभी तक बोर्ड्स ने बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर पाथ पर ट्रेवलिंग करता है या मोशन करता है या घूमता रहता है। तो ये बोर्स के अकॉर्डिंग था। रदरफोर्ड ने भी यही बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक के चारों या न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाते हैं। तो न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसके बाद हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट आए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी, वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ पर ट्रेवलिंग न करके वेव्स के रूप में भी इलेक्ट्रॉन रहता है। वेव्स, जैसे वेव्स क्या है, तो कोई पॉइंट है, तालाब है, उसमें एक को पत्थर डालता है तो वेव्स दिखाई देने लगेंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ पर तो मोशन करता ही है, साथ में वेव्स के रूप में भी बिहेवियर करता है। तो इसी आधार पर श्रोडिंगर साइंटिस्ट तो उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो वेव्स नेचर है। इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव्स नेचर के रूप में बिहेवियर करता है। तो इसी वेव्स को नाम दिया गया क्वांटम मैकेनिज्म एटॉमिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक थ्योरी। तो क्वांटम जो वर्ड बना है वो श्रोडिंगर का है। श्रोडिंगर ने अपना एक इक्वेशन दिया, वो अभी हम अपने लास्ट टॉपिक में या अगले वाले वीडियो में बताऊंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या है। यहाँ ये सब लें कि श्रोडिंगर ने ही क्वांटम वर्ड्स का यूज किया। तो ये क्वांटम वर्ड्स हैं, 4 वैल्यू हैं, 4 वैल्यू जिन्हें हम L, M और S 4 क्वांटम नंबर होते हैं, या 4 डिजिट का यूज किया गया, जिन्हें N, L, M और S के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। N मीन्स होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और आपका M होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और S होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो श्रोडिंगर ने तो केवल इन 3 का वैल्यूज का यूज किया। N मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल है, M मैग्नेटिक है, और S स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर होता क्या है कि जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी, मतलब वे वैल्यूज जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, वही आपका क्वांटम नंबर। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, वे वैल्यूज जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी के बारे में हमें जिन डिजिटों के द्वारा पता चलता है या मालूम होता है, वही है आपका क्वांटम नंबर। या सीधा करें, 2 वर्ड से याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बता दे और उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर दे, तो वही होती है क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले चलते हैं हम N, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखें जरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, पहला पॉइंट है, इट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल n।
सबसे पहले कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करती है, किसके द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वो स्मॉल n के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और ये बताता क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट, दूसरा है ये ऑर्बिट के बारे में बताता है, या ऑर्बिट को ही कहते हैं सेल, जिसके द्वारा सेल की इंफॉर्मेशन मिलती है। सेल को रिप्रेजेंटेशन करते हैं के, एल, एम और एन। आपने 9th क्लास से लेकर 10th 11th में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, तो के, एल, एम और एन, तो 4 वैल्यू हैं सेल्स की जिनको रिप्रेजेंट किया है। ये पहली वाली के सेल होती है, ये आपकी एल सेल, ये आपकी एम सेल और ये आपकी एन सेल। तो ये सेल्स हैं, इन्हीं को कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट बोल लें या सेल्स कह लें। तो मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ये रिप्रेजेंटेशन करेगी ऑर्बिट या सेल्स को, क्लियर। या दूसरे वर्ड्स में कहते हैं ये साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम को भी क्लियर करती है कि एटम का साइज कितना बड़ा है। जैसे सपोज करें n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। यदि आपसे पूछे इसमें एटॉमिक साइज किसका बड़ा है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि जितनी मोर n की वैल्यू होगी उसका एटॉमिक साइज उतना ही मोर होगा, क्लियर। तो n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी एटॉमिक साइज उतना ही इंक्रीज होता चला जाता है। तो पहला पढ़ा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं और ये सेल की इंफॉर्मेशन देता है। अब आता है सी। तो सेल्स के अंदर आपने पढ़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, तो आपने बनाया 2m²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल क्या होते हैं, 2m²। तो आप फर्स्ट वैल्यू आती है आपकी के, एल, एम और एन। तो ये आपका सपोज करें के सेल है, ये आपका एल है, ये एम है, तो ये एन। तो के, एल, एम और एन 4 सेल होते हैं। तो यहाँ पर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 1, के लिए भाई ये के सेल है, के लिए एन की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो 2m² में लगाए तो क्या हो जाएगा 2 × 1 का होल स्क्वायर। इसलिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताता है आपको। एल एन स्क्वायर टू आपका 2 है, तो 2m², 2 × 2 का होल स्क्वायर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। एम सेल में n स्क्वायर टू 3 है, तो 2 × 3 का होल स्क्वायर, 2 × 2m², 2 × 3 का होल स्क्वायर स्क्वायर टू 18। ऐसे n स्क्वायर टू 4 है, तो 2 × 12², 2 × 4 का होल स्क्वायर, टोटल 32। तो फर्स्ट सेल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। एल सेल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मेन रिप्रेजेंटेशन करती है सेल्स को, क्लियर। और या ये भी कह सकते हैं कि साइज ऑफ एटम को क्लियर करती है। यदि सपोज करें कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो देखें। जैसे n इक्वल टू आपका 4s, आपका 4s सबसेल है। जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। जैसे सपोज 1s2, 2s2, 2p6
और ये 3s1। सोडियम का इसी ले लिया 11। क्लियर। तो सोडियम का इसी, अब इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू क्या है 3, n हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो n की वैल्यू क्या है 3। तो हम देख सकते हैं कि या 4s आ जाए या 6s आ जाए या 7s आ जाए। तो आपसे पूछे कि n वेयर द वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ वैल्यू क्या है 4, यहाँ वैल्यू क्या है 6, यहाँ वैल्यू क्या है 7। तो इजीली निकाल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आता है एजीम्यूथल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्लियर। अब सेकंड पर चलते हैं हम एल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को इट इज रिप्रेजेंट बाय एल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है या रिप्रेजेंटेशन की जाती है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये सबसेल को रिप्रेजेंट करेगी, सबसेल। किसको, सबसेल। क्लियर भाई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगी, सेल को। और ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है, सब सेल को। या ये भी कह सकते हैं शेप को, शेप ऑफ सेल, सब सेल। अभी हम पढ़ाएंगे कि 4 सबसेल होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं वीडियो में, बता भी चुका। 4 सबसेल होते हैं। एटम के अंदर सबसे पहले होती है सेल, सेल के अंदर पाई जाती है सबसेल, सबसेल के अंदर होती है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट आपने देखा कि सेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेशन करती है, सब सेल को एजीम्यूथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेशन करेगी। क्लियर। इसी से देखा जाता है शेप। तो आपको वह 4 सब सेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस की शेप स्फेरिकल होती है, पी की डबल शेप होती है, डी की डबल शेप होती है और एफ की कॉम्प्लिकेटिव होती है। मतलब यहाँ पर इसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, केवल 3 को लर्न करना है। एस की स्फेरिकल, पी की डबल, डी की डबल। क्लियर। वो आगे हम पढ़ाएंगे जब तक ये समझ लें कि शेप ऑफ सबसेल। या तो थर्ड आता है एल की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1, 0 to n-1 तक वैल्यू होती है। जैसे सपोज करें n ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जैसे 1s, 2s, 3s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p और 4s। ये आप तक देख लें। यहाँ ये सबसेल है, सबसेल। यहाँ पर देखें n की वैल्यू और l की वैल्यू। n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। अब l की वैल्यू क्या होगी भाई 0, n-1, n-1, n की वैल्यू क्या है 1, -1 कितना आया 0। तो इसलिए फर्स्ट एस के लिए n की वैल्यू क्या आएगी 0। अब सपोज करें
2s, जरा ध्यान दें, 2s के लिए n की वैल्यू क्या दी है 2, तो n की वैल्यू निकालेंगे किससे, n-1 से, तो n-1 है तो कितना होगा 2-1, तो 2s के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0 तो है ही और 1, क्लियर। ऐसे ही 2p के लिए भाई डिजिट क्या है 2p, 2s के लिए 0, 2s जब 2s आएगा तो n-1, ऐसे ही 0 1, 2p के लिए 1। तो इस प्रकार से वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं सभी सेल्स के अंदर। एक बात फिर रिपीट कर देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल लिया कि वैल्यू ऑफ l 0 to n-1, if the value of l is equal to 1 then value of l is equal to क्या होगी 0, n is equal to 2 then value of l, तो 0 to l-1 तो 0 और ये 1, जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 2 है तो टोटल वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 ही होनी चाहिए, 0 और 1। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, 1 और 2। ये n की वैल्यू n=3 है, सपोज करें n=4 है तो टोटल वैल्यू l की क्या होगी 0, 1, 2, 3। तो इस प्रकार से क्यों ये भी देखें y n=4 आ रहा है, n=4 तो किस सेल की बात हो रही है, ये 4th सेल की बात हो रही है K, L, M और N, क्लियर। तो ये सेल की बात हो रही है n=4 है तो इसका मतलब इसमें 4 सब सेल होंगे S, P, D और F। यदि आपसे पूछे n=3 है तो कितने सब सेल होंगे 3, S, P और D, तो वही आ रहे हैं n की वैल्यू 4 आ रही है तो l की वैल्यू क्या होगी 0, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर S हमेशा l के लिए क्या होता है 0, P के लिए क्या होता है 1, D के लिए क्या होता है 2 और F के लिए क्या होता है 3। तो इसलिए 4 सबसेल होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। 0, 123 S, P, D, F। 0, 123 का मतलब S सबसेल के लिए L की वैल्यू 0 होगी, P के लिए L की वैल्यू 1 होगी, D के लिए L की वैल्यू 2 होगी, F के लिए L की वैल्यू 3 होगी, क्लियर। तो इसलिए एजीमुथल पॉइंटर नंबर का मेन है कि वो सबसेल को रिप्रेजेंट करती है द वैल्यू ऑफ L 0 to n-1। तो इसलिए अगर द वैल्यू ऑफ L is 0, 1, 2 और 3 देन सबसेल कौन से होंगे, सबसेल इज 0 के लिए क्या बताया था S, L के लिए P, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F। सबसेल के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से एजीमुथल पॉइंटर नंबर की वैल्यू हमने देखी टोटल S, P, D, F। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। दो आपने पढ़ ली, नंबर 1 प्रिंसिपल पॉइंटर नंबर, नंबर 2 एजीमुथल पॉइंटर नंबर। एक बार फिर अगेन कर देता हूं कि पॉइंटर नंबर किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिक्टेट करे और उसकी एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं शांतिनिकेतन स्कूल में प्रेजेंट हूं तो यहाँ का एड्रेस आपको कंप्लीटली पता है कि यहाँ से शांतिनिकेतन स्कूल कहाँ है। सबसे पहले उसकी आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आगरा डिस्ट्रिक्ट के बाद ये सैया ब्लॉक में प्रेजेंट है, सैया ब्लॉक से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे 13 है।
तो यहाँ पर पूरा एड्रेस है, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को पूरा एड्रेस दे दिया जाए और वह व्यक्ति उस मकान तक या उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। यदि आपको एड्रेस नहीं दिया है तो आप उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते कि धर्मेंद्र त्यागी कहाँ मिलेंगे, या एनीबॉडी एल्स कोई भी ले सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो उनका एड्रेस चाहिए। तो वही चीज है, वही चीज समझ लें कि क्वांटम नंबर का मेन वर्ड है कि पूरी इंफॉर्मेशन देना, बायोडाटा निकाल के देना। मतलब उनका घर का एड्रेस क्या है, पिन कोड नंबर क्या है, विलेज कौन सा है, तो ब्लॉक कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो चीज आपको इंफॉर्मेशन पता है। तो वही 5-4 डिजिट हैं, N, L, M और S, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो यदि इन 4 के बारे में क्वांटम नंबर पढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिक्टेट कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर है, किस सबसेल में प्रेजेंट है। तो आज केवल 2 ही बता रहा हूं, नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और कौन सी, स्पिन क्वांटम नंबर। अब चलिए चलते हैं, हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। जैसे एनसीईआरटी की नोटबुक में दिया हुआ है कि 3D के लिए N एंड L की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे इजी है, या ये डिजिट है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंटेशन करिए। तो n की वैल्यू क्या होगी 3, और जब L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले SP डिवाइड में दिया था 0-123। तो 0-123 है, इसका मतलब है यहाँ कौन सा सबसेल है, D सबसेल के लिए वैल्यू क्या आ रही है 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो क्या वैल्यू निकलेगी 3D के लिए n की वैल्यू इक्वल टू 3, L इक्वल टू 2। जैसे सपोज करें 4x फॉर एग्जांपल, ये पहला हो गया, ये दूसरा 4x सबसेल के लिए वैल्यू ऑफ n एंड L देखें जरा। तो n इक्वल टू क्या है 4, और f के लिए देखो जरा SPDF। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला याद कर लें या लर्न कर लें, 0-123 SPDF। तो f के लिए अगर क्या आ रहा है 3। तो इस प्रकार से हम एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए एक्सरसाइज में, उनको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। थैंक्स।